नमस्कार, मैं सिराज सालहीन, आप देख रहे हैं एसबीएन स्टार न्यूज़। और अभी हम पहुंचे हैं मधुबनी में। जो 2 बार के विधायक हैं डॉक्टर फैयाज अहमद साहब, उनके आवास पे। और इनको सबसे पहले हम अपने चैनल की तरफ से, अपनी तरफ से बधाई देना चाहेंगे कि तीसरी बार इन पे पार्टी ने विश्वास कर इनको टिकट दिया है। सर, सबसे पहले आपको बधाई हो तीसरी बार के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको हम मुबारकबाद देते हैं कि आपने हमारे घर तक पहुंचने का काम किए। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र और खुशी की बात है। और जहाँ तक है तीसरी बार आवाम और अल्लाह की मेहरबानी की वजह से तीसरी बार फिर हमको पार्टी हमारे इस पर विश्वास किया। हम पार्टी का भी, अपने नेता का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जहाँ तक बात है, हम 2 टर्म 10 साल एमएलए रहे, लेकिन एकदम साफ शफाफ हमने काम किया। कहीं किसी न हमने कमीशन किसी से लिया, कुछ नहीं लिया। और हम हमेशा ये समझे कि हम एमएलए नहीं, एक खादिम है, एक खिदमत सेवक है, और इसी बुनियाद पर हम काम करते हुए रहे। आपके ऊपर ये आरोप तो लगता भी नहीं है, और जिस तरह से पूरे विधानसभा में आपका जो मामला है, एक आरोप जो पूरे समाज में जो लोग हैं आपसे नाराज़ हैं कि आप जो ऑफिसर स्टाफ हैं ब्लॉक के या थाना पर, वहाँ आप थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा। इस वजह से लोग नाराज़ इसी वजह से चल रहे हैं। देखिए, जो अभी हालात है पदाधिकारी का, जिस तरीके से अफसरशाही बाम उरूज पर है, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होती है। सरकार भी हमारी नहीं है। जब सरकार थी तो सभी अफसर दायरे में रहा करते थे, और ये मेन कारण है। हम तो जो हमारी रूलिंग पार्टी है, उनके भी विधायकों का, उनके भी एमपी का, उनके भी मंत्री तक का जो हम हाल देखते हैं, बहुत ख़राब हाल है। और हम इंशाअल्लाह फिर अवाम हम पर यकीन करेगी, अल्लाह की मेहरबानी हमारे सामने हाल होगी, तो फिर चुनाव के बाद हम ये कोशिश करेंगे। जैसी देख रहे हैं आबो हवा, उसमें हमको लगता है कि आरजेडी और मखलूत महागठबंधन की हुकूमत होगी, तो हम पूरी सख्ती से, पूरे इससे हम सभी पदाधिकारी को ठीक करने का काम करेंगे। पदाधिकारी आवाम की खिदमत के लिए होता है, अवामी सेवक होता है। हम कोशिश करेंगे कि अवामी सेवक के जैसे हमारे सभी पदाधिकारी काम करें, और इंशाअल्लाह ऐसा होगा। सर, जहाँ तक आपका विकास का मामला है, रोड मैप का मामला है, तो अभी तक हम लोगों ने जहाँ जहाँ रिपोर्टिंग की है, बहुत जगह रोड बनी हुई है, अच्छी है। और अब जो ऐसे कुछ रोडों पे हाथ भी लगा है, ठेकेदार काम भी कर रहे हैं। कुछ जगह कंप्लेन है आपके बारे में कि जहाँ बोर्ड लगने के बाद आपके जो ठेकेदार हैं, जिसको आपने काम दिया हुआ है, वो उस चीज़ को सीरियस नहीं ले पा रहे। ऐसा है कि जो भी काम है, वो काम ग्राम RWD के माध्यम से होता है। तो RWD आपने बिस्फी प्रखंड में, बिस्फी विधानसभा में नहीं, 350, और ठेकेदार बहुत कम है। वही सब घुमा फिरा करके वही ठेकेदार अपना कैसे मैनेज करके ऑफिस से टेंडर ले लेते हैं। और चूंकि लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में उन लोगों को सरकार ने 6 महीना या साल भर की रियायत दिया। यही कारण है कि सभी रोड नहीं हो पाया। अभी 80 रोड जिसका टेंडर हो चुका है, अवार्डेड हो चुका है ठेकेदार को, लेकिन फिर आचार संहिता आ गया, बारिश का मामला आ गया, लॉकडाउन का मामला आ गया, जिसकी वजह से हमारा 80 रोड अभी शिलान्यास भी नहीं हो सका है। अभी जो रोड की समस्या है, आप जिस तरह से विकास गिनाते हैं, रोड पर काम भी दिखता है, लेकिन वो रोड ऐसी क्या है जो 6 महीने 1 साल के अंदर वो टूट जाती है? मतलब उसमें कहाँ? देखिए, यही तो मेरा भी रोना है। हम लोग विधानसभा में उठाते हैं, हम कई बार रिटेन में उठाए हैं, हम विधानसभा में हर एक याचिका में क्वेश्चन में ले गए हैं कि एक तरफ से रोड बनती है और दूसरे तरफ से रोड टूटती हुई चली जाती है। उसकी जांच कराते हैं, फिर जांच अथॉरिटी जो आता है वो घटिया से घटिया रोड बनता है, उसमें कह देता है कि सुपर क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया है, सबसे अच्छा रोड बना है। ये अफसोस है, ये अफसरशाही का एक भी नमूना है। आप वो खासकर जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया कहलाता है, वैसे लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने के बाद उसकी जांच होगी, तो शायद हमको लगता है कि आपका इमेज भी बचेगा और आप जो विकास किए वो दिखेगा भी रोड पे। हम अब चूँकि अभी तो आचार संहिता है, बहुत अच्छा मशवरा आपने दिया, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह हम, चूँकि आप मेरे छोटे भाई सब हैं, जहाँ जो रोड ठीक नहीं बनेगी आप सबको बुलाएंगे वहाँ हम उसका रिपोर्टिंग आपसे कराएंगे, ताकि मीडिया में
अब बड़े पदाधिकारी के पास तक ये बात पहुँचेगी, हम लोगों तक पहुँचेगी, आवाम तक पहुँचेगी, तब हो सकता है कि उस पर जो पदाधिकारी हैं, जो उसके अथॉरिटी हैं, वो ठीक से काम करें। सर, एक सवाल है स्वास्थ्य के बारे में, जहां स्वास्थ्य जो बिस्फी प्रखंड में वो बहुत दयनीय है, और जहां प्रखंड की बात है तो वहां कई गांवों में हमें कंप्लेन मिला है कि वहां भी अब लापरवाही बरती जा रही है, पहले से बने से अब लापरवाही बरती जा रही है। जहां प्राइवेट एक हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पेशेंट को, और उसका पैसा बहुत खर्च होता है, जिससे कई गरीबों ने हम लोगों को भी कॉल करके बताया कि यहाँ यहाँ ये समस्या। इसको आप कैसे देखें? देखिए, हॉस्पिटल का जो मामला है, इसमें सबसे बड़ा दिक्कत डॉक्टरों की। 528 या ऐसे ही कुछ सीट यहाँ सैंक्शन है डॉक्टर, उसके बदले में 42 या 45 डॉक्टर वही काम कर रहे हैं। कोई भी डॉक्टर देहाती सेंटर पर जाना पसंद नहीं करते हैं। उनका अपॉइंटमेंट हुआ, कुछ दिन काम किए, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद फिर चले जाते हैं। जैसे हमारा ही मेडिकल कॉलेज है, हम लोग देखते हैं डॉक्टर को रखा, 2-3 महीना काम किया डॉक्टर, जबकि हम अच्छी सैलरी, फिर वो निकल जाते हैं। डॉक्टर की जो क्राइसिस है, स्कार्सिटी है, इसी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। हम तो कोशिश भी किया कि हर एक मेडिकल कॉलेज का एक देहाती सेंटर होता है, वो देहाती सेंटर बना दें, तो हम किए, लेकिन फिर लॉकडाउन हमको भी परेशान किया। उसमें ठीक से जो वहाँ इलाज और आना जाना होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम भी अपने तौर पर कोशिश करेंगे कि जो हमारा मेडिकल कॉलेज का वहाँ रूरल सेंटर है, वो फिर जब लॉकडाउन का मामला ख़त्म हो जाए, कोरोना हाँ चालू हो चुका है, लेकिन अच्छे ढंग से हम चाहते हैं कि वहाँ पर उसमें हमको सब फ़ायदा है, हमारे लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे और वहाँ अच्छे डॉक्टर जाएंगे। और इसके बाद तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो हमारा तो 150 डॉक्टर हैं। अभी जैसे कुछ लोग आपके विधानसभा में नाराज़ चल रहे हैं, बहुत सारे लोग नाराज़गी, कहाँ तक अभी तक आप जो रोड मैप तैयार किए हैं उन लोगों को मनाने का और अपने पास लाने के लिए? हम सभी लोगों के पास गए हैं, किन्हीं को हमारे से कोई नुकसान नाराज़गी पर्सनल मेरे जात से नहीं है। हो सकता है हमारे करीब रहने वाले या फिर जो यह उन वो कुछ ऐसा किए हैं जिससे नाराज़गी है। हम अभी जो अपना शुरू किए हैं उसमें हमको किन्हीं से पता चलता है, तो चूँकि हमें खादिम है, एक सेवक है, तो हमको उससे कोई ये नहीं होता, हम उनसे माफ़ी मांग लेते हैं कि भाई हो सकता है हमसे बहुत सारी गलतियाँ हुई होगी, क्योंकि अगर गलती नहीं होगा तो हम इंसान कहाँ रहेंगे। जब अल्लाह ताला इतने बड़े गफूर रहीम हैं, सब कुछ देते हैं, उनसे अल्लाह से लोग खुश नहीं रहते हैं, तो हम तो एक बशर, एक इंसान है, हमसे तो होगा ही। तब भी हम गए हैं, सब लोगों से हमने माफ़ी मांगा है, माजरत मांगा है कि हो सकता है हमसे गलती हुई होगी, आपके मन के मुताबिक हम खड़े उतरे होंगे, इसे माफ़ करिए। और चूँकि ये लड़ाई आसान लड़ाई नहीं है, ये वजूद की लड़ाई है, बिहार के वजूद की लड़ाई है, इसमें सब लोग शामिल होकर के काम करने का काम कीजिए। नौजवानों के लिए तेजस्वी यादव ने कितना अच्छा कहा, उन्होंने जो वादा किया है वो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा वादा है। आपके अभी जो आप नॉमिनेशन आपका कितनी तारीख को? 17 तारीख को हमारा नॉमिनेशन है, 11 बजे इंशाल्लाह हम लोग नॉमिनेशन करेंगे। उसमें हम सब लोगों को दावत देते हैं कि आइए मेरे घर पर, क्योंकि वहाँ हम भीड़ लेके नहीं जा सकते हैं, तो मेरे घर पर तो कोई भी भीड़ रहेगी तो उससे कोई फ़र्क इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा। आप लोग अपनी जनता को, बिस्फी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगाने के? देखिए, हम बिस्फी की जनता को ये अपना संदेश देना चाहते हैं कि हमारा तो आप 10 देखे होंगे, हम तो कोई गलत नहीं करते हैं, कोई कमीशन खोरी नहीं करते हैं, हम तो सड़क, स्कूल, बिजली, स्कूल भी बहुत अच्छा बना दिया। बसवरिया का स्कूल देख लीजिए, आप गढ़िया का स्कूल देख लीजिए, आप चले जाइए बरदाह, ये तीनों स्कूल हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्कूल था बनाना, वो कौमी मफाद के लिए, समझा नहीं, तो बनाया। और लगभग अब तो हर जगह, हर पंचायत में स्कूल हो गई है, समझा नहीं। तो अब हमारा है हेल्थ के, अभी बताया कि स्वास्थ्य के इसमें बहुत पिछड़ा हुआ है, तो हमारे पास 2 जगह ज़मीन है जहां हम हेल्थ सेंटर बना सकते हैं। हम सोचा है कि अगर आवाम ने हम पर विश्वास किया और अल्लाह ताला की मेहरबानी मेरे साथ रही और अल्लाह ने फिर हमको खादिम बनाया, तो मैं हेल्थ पर हम चाहते हैं दोनों सेंटर पर जैसे APSC का बिल्डिंग बनता है, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने ऐच्छिक कोष से, क्योंकि सरकारी तौर पर नहीं होगा, या अगर हम लोगों की हुकूमत हो जाएगी तब तो हुकूमत की सतह पर हो जाएगी, तो हम अपने ऐच्छिक कोष से 2 जगह औंसी बिचला टोला में
गवर्नमेंट का हॉस्पिटल का ज़मीन है और एक अभी बरदाहा में है, तो अच्छी ज़मीन कब्रिस्तान के बगल में। उसको लोग कब्जा किए हुए थे, तो कब्जा हटा करके उसको हम अपने एक चेक पोस्ट से बाउंड्री कराने का काम किया। हम ये 2 जगह चाहते हैं कि APSC जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, जिस नॉर्म से हॉस्पिटल बनता है उसके मुताबिक उसको दोनों को हम बनाएं। और दूसरा एक और है, और बाढ़ की समस्या से हमारा क्षेत्र बहुत मुतासिर होता है। हमने बहुत दिनों से स्टडी किया कि बाढ़ को कैसे रोका जाए, तो लगा कि रथोस से लेकर के दुधैल तक और कुछ भी पूर्वी जो बांध है, अगर उसको अच्छा से बंधवा देते हैं तो फिर बाढ़ से निजात हमारे क्षेत्र को मिल जाएगी। नहीं तो बहुत परेशानी होती है, कुछ भी पानी आया टोटल बिस्फी में हिल गया, जिससे बहुत नुकसान होता है। तो हम ये 2 काम हम सबसे पहले करेंगे, और एक अच्छा हम हेल्दी पॉलिटिक्स देंगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं न थाने की पैरवी करें, न 2 आदमी के बीच में हम पड़े। हम ऐसा ही करते आ रहे हैं, किसी की भी कोई भी पुलिस की पैरवी हम जो 2 आदमी के बीच का है वो नहीं करते हैं। सोशल वाला हो तो वो अलग बात है, लेकिन 2 आदमी के बीच में हम कभी, हमारे घर का भी मामला हो तब भी हम 2 आदमी के बीच में हैं। ये डॉक्टर फैयाज साहब जिन्होंने बताया कि इस बार अगर हमें जनता मौका देती है तो मैं बिस्फी में जो भी छूटा हुआ काम है वो उसको मैं पूरा करूंगा, और खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में और बाढ़ की राहत के लिए जो भी हमसे हो सकेगा, हमारे कोष से हो सकेगा, मैं उसे पूरा करके अपनी जनता को समर्पित करूंगा। मैं सिराज सालहीन, आप देख रहे हैं SBN स्टार न्यूज़।